नेता प्रतिपक्ष तो झूठ के सबसे बड़े सौदागर है। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, नए नए नाम खोजते रहते हैं, जैसे कि झूठ की पीएचडी कर रखी है। देखिए, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन करके चली गई, ना कुछ और किया। सोचा चुनाव आ रहे हैं, जितने जगह हमारे नाम की प्लेट लग सकती है उसको लगाया जाए। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने देखा कि आधी अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है और हमने इस ट्रॉमा सेंटर को सबसे बेस्ट ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए प्रयास शुरू किए। मेरी हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात हुई, यहाँ के लोकल एमएलए से बात हुई और हमने कैजुअलिटी का भी जाकर देखा। एक बेड पर दो दो मरीज लेटे रहते थे क्योंकि बेड की संख्या कम थी। कोई दुर्घटना हो जाती तो उससे भी बुरा हाल होता था। हमने बैठक की और इंस्ट्रक्शंस दी कि जो कैजुअलिटी वार्ड है उसको अपग्रेड किया जाए और इस बेड को कैजुअलिटी वार्ड का नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन कर दिया। और इसमें ये प्रयास है, इंस्ट्रक्शन दी गई कि अब जो पहली नजर में जो पेशेंट आएगा वो इस कैजुअलिटी में आएगा और एक बेड पर एक ही पेशेंट होगा। इस इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 400 स्टाफ नर्सिस के पद स्वीकृत किए हैं, जिसकी टेम्परेरी तौर पर अभी नियुक्तियां कर दी जाएगी 1 महीने के भीतर। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, महज उसमें जाकर कभी व्यक्तिगत तौर से नहीं देखा गया कि किस प्रकार की हमारे जो गांव से आने वाले पेशेंट हैं उनको किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, आम आदमी को किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से 5 साल में सभी मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल किया भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपने संसाधनों से सभी मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आईजीएमसी के बाद फिर टांडा है, फिर जो और 4 मेडिकल कॉलेज है उनको भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज 2 हमने अभी पहले स्तर पर प्रथम चरण में लिए हैं, टांडा और आईजीएमसी, उसमें एम्स जैसी बेस्ट सुविधाएं मिली। आप देख रहे हैं ना अभी पेशेंट का जो बेड है, और ऊपर अभी कैजुअलिटी में जाके आपने देखना, ये एक सोच की बात होती है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि केंद्र के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तो झूठ के सबसे बड़े सौदागर है। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, नए नए नाम खोजते रहते हैं, जैसे कि झूठ की पीएचडी कर रखी है। इसलिए बीजेपी का नाम बड़ी झूठी पार्टी होना चाहिए। पता नहीं कहां से कभी टॉयलेट टैक्स की बात करते जो कहीं है ही नहीं, सपने भी नहीं सोचा। कभी बोलते खेल टैक्स है। अब सबसे बड़े झूठे पर झूठ का टैक्स लगना चाहिए। सबसे ज्यादा झूठ अगर किसी ने बोला है तो नेता प्रतिपक्ष ने बोला है। 75 लाख लोग परिवार हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, किसी के पास आज टॉयलेट का बिल लिया गया है? और मुझे अफसोस होता है कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं 2 जगह गया, दोनों जगह कांग्रेस जीती, तो ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के चुनाव